नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस सीरीज़ में बायोलॉजी का देखने वाले हैं, है ना। हम लोगों का 2 ऑलरेडी चल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चल रही है, बायोलॉजी का सीरीज आने वाला है जिसमें से टॉप 100 क्वेश्चन जो भी पूछे हुए हैं रेलवे के एग्जाम में सारे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, है ना। सारे एक रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं। NTPC 2022 का लेटेस्ट वाला जो एग्जाम है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। हु इंट्रोड्यूस्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, कार्लोस लीनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है, ध्यान रखना है। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेरीकल्चर आप लोगों को पता होना चाहिए, सिल्क फार्मिंग से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। हम लोग और भी देख लेते हैं। तो पीसी कल्चर फिश फार्मिंग से, एपी कल्चर बी फार्मिंग से, बी कीपिंग से, और एवी कल्चर बर्ड कीपिंग से। एवी एवेंजा ऐसे ही नाम आया था ना, एवेंजा फ्लू करके बर्ड से था, तो एवी नाम याद कर सकते हैं, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर को जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ना, ध्यान रखना है। इथियोलॉजी है, हमने एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बिहेवियर के लिए है, एथियोलॉजी जो कि डिजीज़ के लिए है ना, जो भी किस कारण से बीमारियां होती है उसके लिए है एटियोलॉजी, ध्यान रखना है आप लोगों को। द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो सीरोलॉजी है ये कहते हैं सीरम, स्टडी ऑफ सीरम, या फिर अदर जो बॉडी का फ्लूइड है उसके लिए, है ना, ध्यान रखना आपको। विटिकल्चर, विटिकल्चर ग्रेप के लिए, ग्रेप कल्टीवेशन के लिए विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वेजिटेबल के लिए ध्यान रखना है, वेजिटेबल के लिए ओलेरिकल्चर होता है, और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं इकोलॉजी, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऐसा ही आता है। द स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी इज रिलेटेड टू, हेमाटोलॉजी है ब्लड से रिलेटेड, है ना, जैसे ऑप्शन पर रिलेट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी, बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी है स्टडी ऑफ द शेप, स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन, तो ह्यूमन से रिलेटेड है तो एंथ्रोपोलॉजी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नॉन एज, ये सारा होता है ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रायोलॉजी, है ना। फर्टिलाइजेशन का बात हो रहा था, आप लोग एक वर्ड से ही जा सकते थे। विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस, एंथ्रोपोलॉजी, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, बस डिफाइन अलग किया हुआ है। द स्टडी ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स एंड द वे इन विच प्लांट रेसिस्ट और कोप विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पाइथोपैथोलॉजी, है ना। ऑप्शन में सी इसका सही आंसर है। अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स, इसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। और भी हम लोग देख लेते हैं। एग्रोबायोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड एप्लीकेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो यूज होता है। डेस्मोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ एनाटोमी विच कंसर्न्स लिगामेंट्स, लिगामेंट आपको पता होगा जो कि बोन से बोन को जोड़ता है, बोन प्लस बोन, ऐसे याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विथ स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशंस ऑफ मेन, बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर, लीवर से जो रिलेटेड है वो है हेपाटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हेल्कोलॉजी पैथोलॉजी से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, है ना। गेरियाट्रिक्स जो कि डील करता है हेल्थ और केयर ऑफ ओल्ड पीपल। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आप लोगों को पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, तो ध्यान रखना है आपको। लिम्नोलॉजी है स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड, है ना। एनाटॉमी आप लोगों ने हमें अभी हमने देखा जो कि ह्यूमन और एनिमल से रिलेटेड है। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, अभी हमारा क्वेश्चन वही था, टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए। जूलॉजी इज रिलेटेड टू जूलॉजी, एनिमल्स पे। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, इसको बोलते हैं बियॉन्ड द अर्थ, जाहिर से बात है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। डैश इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकीज, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल्स, etc। तो ये बिहेवियर करता है, बिहेवियर
देखता है ये सबको, तो इसको बोलते हैं प्रीमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। एंथ्रोपोलॉजी तो ह्यूमन से रिलेटेड है ना, जानवर की बात हो रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर के स्टडी को क्या बोलते हैं? एरकैनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हम लोग और भी देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन से रिलेटेड है ना, एपियोलॉजी हनी बी से, और साइनोलॉजी कैनाइंस और डोमेस्टिक डॉग से। सॉरोलॉजी इज स्टडी ऑफ, सॉरोलॉजी रिलेटेड है लिजार्ड से। ऑप्शन नंबर बी। डैश इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉज फ्रॉम रिसर्च डिपिक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर, बोलते हैं इथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड, तो बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है ना, बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इंटोमोलॉजी इंसेक्ट का है, और हर्पेटोलॉजी जो कि एम्फीबियन और रेप्टाइल होते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ साइंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ एंशियंट टाइम्स इज कॉल्ड, एंशियंट टाइम की बात हो रही है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द स्टडी इन बोटनी, तो बोटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है। ऑप्शन बी। ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, तो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ मशरूम। ऑप्शन नंबर बी। रिलेटेड जो कि फंगी है, तो फंगी, मशरूम भी तो एक फंगी है। ऑप्शन नंबर बी इस वजह से इसका सही आंसर है। माइकोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ, अभी रिपीटेड क्वेश्चन, फंगी है ना। व्हाट इज़ ओनियरोलॉजी स्टडी, तो ओनियरोलॉजी रिलेटेड है ड्रीम से, जो कि आप लोग ड्रीम्स, बुरे बुरे सपने जिसको आते हैं। सेरिकल्चर, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, सिल्कॉम्स कल्टिवेशन। ऑप्शन नंबर सी। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड है पॉइजन, टॉक्सिक है ना। आप लोग अगर इसको अलग अलग कीजिएगा तो टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है? पॉइजन। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल, फॉसिल्स को बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। ऑप्शन बी है ना। पेलियोंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, फॉसिल्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायो सिस्टमेटिक्स, तो बायो सिस्टमेटिक्स का पर्पस है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशन हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। जनरली क्या होता है कि जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट लिखा होता है ना, उसका पॉसिबिलिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट में एक एक लाइन, दो दो, एक लाइन का है बस, और बाद में की जो डी था ये 4 लाइन का स्टेटमेंट था। मतलब मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बस एक जनरल बता रहा हूँ, ओवरव्यू है ना। व्हाट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट, ध्यान रख लीजिए। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन अ लार्ज पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेट, आप लोगों को पता है सुसाइडल बैग ऑफ सब लाइसोसोम को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेंगे इस पे है ना। एनिमल से स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल ऑफ द यूकारियोटिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दो फिगर दिया गया है ना, एक टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, दूसरा व्हेन एंड वेयर डज डिवीजन बी टेक्स प्लेस है ना। तो इसको बोलते हैं, पहला जो है इसको बोलते हैं मिटोसिस, मिटोसिस जब 1 से 2 बनता है, और मिटोसिस के बाद जब 2 से 4 बनता है इसको बोलते हैं मियोसिस है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ऐसा ही गैमेट्स बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन फर्मेंटेशन इन ईस्ट एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस, तो मसल सेल्स की बात हो रही है ना। इथेनॉल नहीं बनेगा यहाँ पे है ना, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। डैश इन द डैश ऑफ द सेल पायरूवेट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज, तो पायरूवेट बनता है साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स आर दोज दैट अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ, जो परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउड करते हैं बट सोल्यूट को अलाउड नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच सेल ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, डिटॉक्सिफाई करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर डी। वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज वियर्ड ऑर्गेनल, तो वियर्ड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्योंकि बिकॉज दे कंटेंट राइबोसोम एंड डीएनए। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट।
अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, किसके पास होता है अपना खुद का, ये होता है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विच मॉलिक्यूल इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं एटीपी को, जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्युलर कंपोनेंट्स आर नॉन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर ए। सम फीचर ऑफ अ प्रोकार्योटिक सेल आर मेंशन बिलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यही प्रेजेंट नहीं होता, यही इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट नहीं होता ये। बाद बाकी न्यूक्लियर रीजन नॉन एज न्यूक्लाइड बिल्कुल सही है। सिंगल क्रोमोसोम है, वेरी स्मॉल इन साइज है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। वेयर वॉच वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड विद इन अ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टोर्ड होता है वैक्यूल्स में। ऑप्शन नंबर सी। वैक्यूल्स का काम क्या है, तो वैक्यूल काम करता है, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी। रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। व्हाट इज द सब यूनिट्स कंपोजिशन ऑफ प्रोकार्योटिक राइबोसोम्स, इसमें होते हैं 50s एंड 30s, टोटल 70s होते हैं, 70s। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकार्योटिक, तो प्रोकार्योटिक में जो एब्सेंट होता है, प्रोकार्योटिक में जो एब्सेंट होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी है ना, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द सेल थ्योरी गिवन बाय स्लेडीन एंड सचवान नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होते, पता कि एल्गी, एनिमल, फंगी, आप लोग ऑड वन आउट भी कर सकते थे, है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसेस, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। ऑप्शन नंबर ए। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस, बोलते हैं इसको प्लाज्मोलाइसिस। अ सिंगल कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एन, क्या बोलते हैं, अगर फर्टिलाइज हो गया उसको बोलते हैं जाइगोट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अ सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, अभी इसका क्वेश्चन बना था ये, तो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। रिपीट क्वेश्चन है, डेस आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल जो पेपर हुआ था। विच ऑफ द विच इज़ द ऑटोमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है अगर बाहर से कवर कर रहा है क्या होगा, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एट इक्वेटोरियल प्लेट कॉन्स्टिट्यूट्स विच स्टेज ऑफ मिटोसिस, इसको बोलते हैं मेटाफेज, है ना, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन वेसिकल्स, इसको बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विच डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फील्ड होता है लाइसोसोम्स, है ना, जिसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, डंपयार्ड भी कह सकते हैं इसको। राइबोसोम मैक, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, वापस से बात है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ था जॉन इवेंजेलिस्ट पंकीजिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कब दिया था इन्होंने, 1839 में। फैक्ट ध्यान रखना है आपको। When there is a lack of oxygen in our muscle cells, the breakdown of pyruvate takes place and it's converted into, किस में बन जाता है ये, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, रिपीटेड क्वेश्चन, लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर मियोसिस, तो मियोसिस के लिए कौन सा सही नहीं है इसमें, तो मियोसिस अकर्स इन 2 स्टेजेस, बिल्कुल सही है। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल्ड, डबल नहीं होता है, हाफ हो जाता है ये इन रिजल्टिंग सेल, इसका आंसर बी होगा, है ना।
ड्यूरिंग म्योसिस द जीन्स ऑफ पेरेंट सेल्स आर मिक्सड इन द रिजल्टिंग सेल्स, बिल्कुल सही है। म्योसिस टेक्स प्लेस इन गोनेड्स फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये भी सही है। हाफ हो जाता है, ये डबल नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ सेल, तो लार्जेस्ट सेल अगर पूछा है तो ये पता होना चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर पूछा जाए डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या मिलता है सिर्फ आपको, है ना, लाइसोसोम। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, रिपीटेड क्वेश्चन, सेल। देख सकते हैं एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी, तो अगर बॉडी में इंजरी होती है तो उसको रिपेयर किया जाता है मिटोसिस के द्वारा, है ना, ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, तो लार्जेस्ट सेल अगर एनिमल की बॉडी का पूछा जाए तो ये क्या आपको क्या है, तो न्यूरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द सेल एबेंडेंटली, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, क्या, जाहिर सी बात है वाटर। आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ध्यान रखना है। सेल में क्या क्या और मिलते हैं, तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोश, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये भी ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा होता है वाटर साइटोप्लाज्म में 80%, फिर प्रोटीन 15, फैट 3%, कार्बोहाइड्रेट 1%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1%। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी को कौन नहीं फॉलो करता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, बट वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। मैच करना है। डीएनए क्रोमोसोम से बनता है, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल ब्लैक ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। तो ए का सी, है ना, 2 का बी और 3 का ए, सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। विच रेगुलेट्स फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, तो सेल के जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेम द फेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ये होता है मेटाफेज में। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द सेल, तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग 86 तक रखे हैं, हम लोग आगे से देखने वाले प्लांट सेल के बारे में, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं करवाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ द डे।